हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्टली इसको मैप से समझ लेते हैं, किससे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं कहाँ से, पंजाब से स्टार्ट करते हैं। कौन? पंजाब से। पंजाब में कौन सा विद्रोह देखने को मिला था? तो कूका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में हुआ था। यह एक स्टार्टिंग में कूका आंदोलन स्टार्टिंग में एक रिलीजियस आंदोलन था। क्या? एक रिलीजियस आंदोलन था, लेकिन बाद में क्या होता है, ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1840 में। उस टाइम इसके लीडर कौन थे? तो 1840 में जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम कूका आंदोलन के लीडर भगत जवाहर मल थे। कौन? भगत जवाहर मल। लेकिन लास्ट में 1863 आते आते, यानी 1863 में इनके जो प्रमुख लीडर थे वो कौन बन के उभरते हैं? तो राम सिंह कूका। कौन? राम सिंह कूका बनते हैं। राम सिंह कूका जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ अधिक आंदोलन सक्रिय करते हैं। यही रीजन है कि ब्रिटिश इनको क्या करती है, रंगून भेज देती है। कहाँ? रंगून भेज देती है और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कूका आंदोलन के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है कि कूका आंदोलन पंजाब राज्य से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब राज्य से संबंधित है। कब स्टार्ट हुआ? 1840 में। इसके लीडर कौन थे उस टाइम? भगत जवाहर मल। बाद में कौन बनते हैं 1863 में? तो राम सिंह कूका बनते हैं। बाद में राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया जाता है। स्टार्टिंग में कूका आंदोलन एज ए धार्मिक आंदोलन, यानी सिख धर्म में जो भी बुराइयां थी उसको सुधारने हेतु कूका आंदोलन स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये क्या होती है, राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कूका आंदोलन से के रिलेटेड बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है? तो एक तो बिचौलिया आंदोलन और भील आंदोलन। कौन? बिचौलिया आंदोलन और भील आंदोलन। बिचौलिया आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, या बिचौलिया आंदोलन के लीडर कौन थे? तो साधु सीताराम दास। कौन? साधु सीताराम दास रहते हैं। वहीं भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भील आंदोलन जो राजस्थान में देखने को मिलता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे। कौन? दौलत सिंह थे। उस टाइम वहाँ पर जो भील जनजातीय थी, भील समुदाय के बीच एक डाकन प्रथा, कौन? डाकन प्रथा प्रचलित थी। डाकन प्रथा में क्या किया जाता था कि जो जनजातीय महिला या फिर जो जनजातीय विधवा महिलाएं थी उनको सती होने के लिए विवश किया जाता था। किसके लिए? सती होने के लिए। तो अंग्रेज इस प्रथा को, यानी डाकन प्रथा को समाप्त कर देते हैं। यही रीजन है कि भील जनजाति जो थे वो अपने ट्रेडिशन के बीच इसको क्या समझते हैं कि नहीं, ये अंग्रेज जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो अंग्रेज है वो हमारे ट्रेडिशन को लेकर हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, उनके खिलाफ भील आंदोलन करते हैं। जो भील समुदाय है वो डाकन प्रथा के विरोध में क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। फिर इसके बाद अगला है गुजरात का क्षेत्र। कहाँ? गुजरात का क्षेत्र। गुजरात में कौन कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है? तो कच्छ आंदोलन, बघेरा आंदोलन, नायक आंदोलन एवं नायकदा आंदोलन। कच्छ, बघेरा, नायक एवं नायकदा आंदोलन किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो गुजरात क्षेत्रों में। कहाँ पे? गुजरात क्षेत्रों में। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। कौन सा? महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। यहाँ पे कौन कौन से विद्रोह देखने को मिलते हैं? तो फर्स्टली गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब होता है? तो 1844 ईस्वी में। कब? 1844 ईस्वी में। यह मराठों के वंशानुगत सिपाही हुआ करते थे। कौन? मराठों के वंशानुगत सिपाही हुआ करते थे और इनके जो लीडर थे वो कौन थे? सरदार फोंड सिंह। गडकरी विद्रोह के लीडर कौन थे? तो सरदार फोंड सावंत थे। कौन? सरदार फोंड सावंत। उस टाइम क्या था कि मराठों का साम्राज्य, यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठों का साम्राज्य या फिर उसके बाद जो पेशवा का साम्राज्य था वो 1818 आते आते एकदम समाप्त हो जाता है। और वहाँ पर किसका शासन या फिर किसका रूल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है? तो ब्रिटिशर का। किसका? अंग्रेजों का स्टार्ट हो जाता है। यही रीजन है कि बाद में जो मराठों के वंशानुगत गडकरी थे वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो गडकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1844 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा विद्रोह कब हो? दूसरा विद्रोह कौन सा है? रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी। फ्रेंड, ये जो रामोसी विद्रोह है
वो कभी कभी महाराष्ट्र करके पूछता है और कभी कभी पश्चिमी घाट से संबंधित है, क्योंकि पश्चिमी घाट भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। इससे क्या है कि वहाँ के जो जंगल है, जो वन है, वो आर्थिक दृष्टि से बहुत क्या है, मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। यही रीजन है कि अंग्रेज क्या करते हैं, जो रूल रेगुलेशन चेंज करते हैं और यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं उनको इस क्षेत्र से यानी वनों से निकालना चाहते हैं। यही रीजन है कि इस क्षेत्रों में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, रामोसी विद्रोह। कौन सा, रामोसी विद्रोह, क्योंकि जो ये वन या जंगल थे वो इन जनजातियों की आय का एकमात्र स्रोत हुआ करते थे। इसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा अगला विद्रोह देखने को मिलता है, सतारा विद्रोह। कौन सा, सतारा विद्रोह। फ्रेंड, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि सतारा महाराष्ट्र यानी मराठों की राजधानी हुआ करती थी। क्या, मराठों की राजधानी हुआ करती थी। यही तो इसमें से ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो ये सतारा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। सतारा विद्रोह कहाँ देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र के। फ्रेंड, भील विद्रोह के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भील विद्रोह भारत के कई स्टेट में देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रथा के विरोध में, तो डाकन प्रथा के विरोध में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी भील विद्रोह देखने को मिलता है। हमारा अगला आंदोलन है, या अगला राज्य क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन से आंदोलन या कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, तो किट्टूर विद्रोह। कौन सा विद्रोह, किट्टूर विद्रोह। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो इसका नेतृत्वकर्ता एक विधवा चिन्नावा थी। उनका नाम क्या था, चिन्नावा थी। और इसके बाद अगला है केरल। केरल में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, तो मोपला विद्रोह। फ्रेंड, मोपला विद्रोह एक किसान विद्रोह है और ये कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में एक किसान आंदोलन है। और इसको कभी कभी केरल ना कह के मालाबार तट पे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है केरल के, उसको मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, इसके बाद जो हमारे पूर्वी साइड में आते हैं, तो उसमें क्या, तमिलनाडु के क्षेत्र में आते हैं। फर्स्टली कहाँ, तमिलनाडु में कौन से दो विद्रोह देख, एक जस्टिस विद्रोह और एक आत्मसम्मान विद्रोह। कौन, एक जस्टिस विद्रोह और एक आत्मसम्मान। जो जस्टिस विद्रोह है वो कब होता है, वो 1916-17 में। कब, 1916-17 में कौन सा होता है, जस्टिस विद्रोह। जस्टिस विद्रोह 1916-17 में होता है। और इसके जो लीडर रहते हैं वो 3 रहते हैं। कौन, नायर, मुगलियार और त्यागराज। कौन, नायर, मुगलियार और त्यागराज रहते हैं। और वहीं पे जो आत्मसम्मान विद्रोह है उसके लीडर के रूप में कौन रहते हैं, ईवी रामास्वामी। कौन, ईवी रामास्वामी। जो जस्टिस विद्रोह है वो 1916 में देखने को मिलता है, वहीं जो आत्मसम्मान विद्रोह है 4 साल बाद 1920 में देखने को मिलता है। और इन दोनों ये दोनों विद्रोह हैं, उसका रीजन क्या था कि व्यापारिक वर्गों द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध। उनका आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो ब्राह्मणों के विरुद्ध। जो ब्राह्मण वहाँ पे श्रेष्ठ माने जाते थे, मतलब ये क्या था कि इक्वलिटी, जो उच्च जाति और निम्न जाति थी, इन दोनों के बीच जो खाई थी, तो इक्वलिटी के लिए कौन सा, जस्टिस विद्रोह और आत्मसम्मान विद्रोह किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में। कहाँ पे, तमिलनाडु के क्षेत्रों में जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, तो रंपा विद्रोह। कौन, रंपा विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, राजू रंपा। इसके नेतृत्वकर्ता राजू रंपा थे। ये कब देखने को मिलता है, तो 1879 में। रंपा विद्रोह कब देखने को मिलता है, तो 1879 को। यह जमींदारों एवं वन कानूनों के खिलाफ देखने को मिलता है। कब, किसके लिए, जमींदारों एवं वन कानूनों के खिलाफ देखने को मिलता है। जमींदारों मतलब जो रैयत वाली, महाड़ वाली ये सब प्रथा थी, वो क्या थी, वो जनजातियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। मतलब इससे जनजातीय थे बहुत परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा टैक्स वो नहीं चुका पाते थे। एक तो उनका, और दूसरा क्या था, जमींदारी, और दूसरा क्या था कि वन कानूनों के खिलाफ था। मतलब जो अंग्रेज थे उस टाइम के क्या वन कानून बनाए थे, उससे क्या था, जो जनजातीय लोग थे उनका वनों से आधिपत्य समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। क्या, उनका जो वनों से आधिपत्य था वो समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। यही रीजन है कि जो आंध्र प्रदेश के जनजातीय लोग हैं वो कौन सा विद्रोह करते हैं, रंपा विद्रोह। किसके नेतृत्व में, राजू रंपा के नेतृत्व में। इसके बाद अगला स्टेट क्या है, उड़ीसा के क्षेत्र में। क्या है, उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, तो एक तो पाइका विद्रोह और एक खोंड विद्रोह। क्या, एक पाइका विद्रोह और एक खोंड विद्रोह।
पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जंगबंधु के नेतृत्व में। किसके? जंगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। वहीं खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, ये जंगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, और खोंड विद्रोह चक्र बिसोई के नेतृत्व में, किसके? चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। फ्रेंड आपको बता दें जो पाइका विद्रोह है वो कब हुआ था, उसका टाइम पीरियड 1817 ईस्वी। कब? 1817 ईस्वी। 2017 को इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? पाइका विद्रोह की। पाइका विद्रोह की 2017 में इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। वहीं भारत के कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। भारत के कुछ इतिहासकार पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन रहता है। क्या? अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन रहता है। यही रीजन है कि कुछ इतिहासकार पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह मानते हैं। और इसके बाद खोंड विद्रोह आता है। खोंड विद्रोह के जो लीडर थे वो कौन थे? चक्र बिसोई। अब खोंड विद्रोह के बारे में, क्यों खोंड विद्रोह किया गया था, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश या फिर जो अंग्रेज थे वो मानव बलि प्रथा को बंद कर दिए थे। खोंडों में एक प्रथा प्रचलित थी। क्या? एक प्रथा प्रचलित थी, मानव बलि प्रथा। उसमें मानव क्या करते थे? अपनी बलि चढ़ा देते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं? इस प्रथा को बैन कर देते हैं। यही रीजन है कि उड़ीसा के खोंड जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया जाता है। उसका नाम क्या है? खोंड विद्रोह। इसके नेतृत्व कौन रहते हैं? तो चक्र बिसोई। फिर इसके बाद यहाँ मणिपुर के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है फ्रेंड? तो मणिपुर के क्षेत्र में कुकी विद्रोह। कौन सा? कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है 1826 से लेकर 44 तक। कब? 1826 से लेकर 44 तक। ये क्यों हुआ था कुकी विद्रोह? कि ब्रिटिश हस्तक्षेप एवं जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। मतलब ब्रिटिश हस्तक्षेप एवं जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। कौन सा? कुकी विद्रोह। और कुकी विद्रोह कहाँ देखने को मिलता है? तो मणिपुर के क्षेत्रों में। एक तो मणिपुर के क्षेत्रों में, अगर मणिपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये त्रिपुरा के क्षेत्रों में, मतलब अगर मणिपुर ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी कुकी विद्रोह देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं असम के क्षेत्र में। कहाँ पे? असम के क्षेत्र। असम के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? तो अहोम विद्रोह। कौन सा? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब होता है? 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में असम के क्षेत्र में अहोम विद्रोह देखने को मिलता है। इसके जो लीडर थे उस टाइम के कौन थे? तो गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर थे। और ये क्यों किया गया था? अहोम विद्रोह क्यों किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए वादे को पूरा न करने के कारण। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अहोम जनजाति थे उनसे वादा करते हैं, जो भी वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। यही रीजन है कि वहाँ के अहोम जनजाति के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है। कब? 1828 ईस्वी में। और उसके लीडर कौन थे? गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर थे। इसके बाद झारखंड के क्षेत्र में देख लेते हैं। झारखंड के क्षेत्र में 4 विद्रोह देखने को मिलते हैं। कौन? 4 विद्रोह देखने को मिलते हैं। ये फ्रेंड ये सीरियल वाइज है। फर्स्टली हो विद्रोह देखने को मिलता है, बाद में कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर मुंडा विद्रोह। हो विद्रोह एक कई स्टेप में होता है। फर्स्टली स्टार्ट कब होता है? 1820 में। इसके बाद 31 में और 37 में भी यह विद्रोह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कोल विद्रोह, इसका टाइम पीरियड 1829 से 1839 तक है। फिर इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से लेकर कब तक है? 1856 ईस्वी तक। फिर लास्ट में 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह। ये कभी कभी सीरियल लगाने के लिए भी आ जाता है कि कालानुक्रम से बताइए कि कौन सा विद्रोह पहले और उसके बाद घटित हुआ था। तो फर्स्टली हो विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर मुंडा विद्रोह। ये सारे विद्रोह कहाँ पे हुए थे? तो झारखंड के क्षेत्र में। अब लास्ट में पश्चिम बंगाल के विद्रोह को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट विद्रोह के रूप में कौन थे? सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फैरजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, चुआर विद्रोह और भूमिज। सन्यासी विद्रोह, इसके बाद फकीर विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह एवं चिराग अली थे। कौन? मजनू शाह एवं चिराग अली थे। वहीं फैरजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता या फिर लीडर कौन थे? तो दादू मीर। कौन? दादुर मीर। वहीं पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो करम शाह को। किसे? करम शाह को जाना जाता है। फ्रेंड हमने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसको इस मैप के थ्रू देख लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? बी, ठक्कर बापा के द्वारा। किसके? ठक्कर बापा के द्वारा। ठक्कर बापा को जनजातियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा को जनजातियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था। तो पहला जनजातीय नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर इसका सी होगा, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू रहते हैं जो महात्मा गांधी के विचारों से सबसे पहले प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो है क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो वो किस क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। फ्रेंड, अगर यहाँ पे राजस्थान आए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के विरुद्ध भील क्या करते हैं? क्रांति स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में भील सेवा मंडल, क्या भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर के द्वारा। किसके द्वारा? अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है फ्रेंड? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था? सामान्य कारक था, तो देख लेते हैं। ये ऑप्शन क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन। बी है औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। सी ऑप्शन क्या है कि औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तक जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना। क्या? औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या है? औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तथा जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना। वहीं डी ऑप्शन क्या है हमारा? जनजातीय समुदायों के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में फर्स्टली आए थे? तो वो राइट आंसर इसका बी होगा, खासी जनजाति। खासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मेघालय के क्षेत्रों में। कहाँ पे? मेघालय के क्षेत्रों में। फ्रेंड, मेघालय के क्षेत्रों में 3 जनजातियां प्रमुख है। क्या? एक तो गारो जनजाति, फिर खासी जनजाति और जयंती। गारो, खासी, जयंती, यहाँ पे 3 पहाड़ी हैं और वहाँ पे जो जनजाति निवास करते हैं उनको उन्हीं पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की 3 प्रमुख जनजाति हैं। और ब्रिटिश के जो है समक्ष सबसे पहले कौन सी पर्वतीय जनजाति आती है? तो वो खासी जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था, तो वो कौन था? वो खासी जनजाति। क्या? खासी जनजाति। खासी जनजाति या फिर खासी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तीरथ सिंह। कौन? तीरथ सिंह थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1828 से 33 तक। कब? 1828 से 33 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर इज डी, छोटा नागपुर। कहाँ? छोटा नागपुर। फ्रेंड्स, इसको झारखंड भी पूछ सकता है और छोटा नागपुर। इसका ऑप्शन अगर छोटा नागपुर है तो छोटा नागपुर लगाएंगे, नहीं झारखंड है तो झारखंड भी लगाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वो किस राज्य में किया? तो फ्रेंड, केरला राज्य में। कहाँ पे? केरला राज्य में। बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरला राज्य में नेतृत्व किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह, तो इसका राइट आंसर सी होगा। हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड के क्षेत्र में। कहाँ? छोटा नागपुर पठार या फिर झारखंड के क्षेत्र में हो विद्रोह देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो उस जनजाति का नाम क्या था? तो हमने मैप में ही देख लिया था वो कौन सी जनजाति थी। तो खोट जनजाति। कौन? खोट जनजाति। खोट जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो खोट जनजाति उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। और अंग्रेज क्या करते हैं? मानव बलि प्रथा का निषेध करते हैं। यही रीजन है कि खोट जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। फ्रेंड आपको बता दें, उड़ीसा के क्षेत्र में एक तो खोट जनजाति पाई जाती है और वहीं दूसरा क्या इंपॉर्टेंट जनजाति है? तो पाइका विद्रोह। कौन? पाइका विद्रोह। पाइका जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो किसका संबंध सनातन आदिवासी सभा से है? तो थेबल उरांव का। किससे? थेबल उरांव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। कुकी आंदोलन या फिर जिया तरंग आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था? मणिपुर के क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? क्या था नारा? क्या था? सब भूमि का मालिक ईश्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, बंगाल के फराइजी आंदोलन के द्वारा। बंगाल में जो फराइजी आंदोलन हुआ था जिसके लीडर कौन थे? दादू मीर। उसका नारा क्या था? सब भूमि का मालिक ईश्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनना है। तो चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड ये तो गलत है क्योंकि चुआर विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में। कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिला था। वहीं सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड ये भी गलत है क्योंकि सन्यासी विद्रोह भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कूका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हमारा सी है। कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब के क्षेत्र में। वहीं रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो कौन सा किसान संघर्ष था? तो फुलागुरी धेवा। कौन? राइट आंसर इज ए, फुलागरी धेवा जो किसान संघर्ष है वो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो राइट आंसर इज सी, मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को हराया था। फ्रेंड आपको बता दें, जो 1857 की क्रांति हुई थी, अगर उसके जस्ट पहले कौन सा जनजातीय आंदोलन या फिर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह। क्योंकि संथाल विद्रोह कब होता है? 1855-56 के टाइम पे। और इसके जो लीडर थे कान्हू और सिद्धू। कौन? सिद्धू और कान्हू रहते हैं, इसके लीडर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 1857 की क्रांति होती है और उसके जस्ट बाद कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है? तो उसके जस्ट बाद लगभग 1859-60 में क्या मिलता है? नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। तो फ्रेंड इसको ऐसे लाइन से याद कर ले। फर्स्टली क्या होता है? संथाल विद्रोह, उसके बाद 1858 की क्रांति और इसके बाद नील विद्रोह देखने को मिलता है। और संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो राइट आंसर हमारा बी है, रांची। फ्रेंड अगर इसको छोटा नागपुर पठार भी कह सकता है या फिर झारखंड कह सकता है, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या है? झारखंड या छोटा नागपुर पठार या फिर रांची भी कह सकते हैं। और ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में। कब? वैसे तो 1890 से 1900 तक चलता है, लेकिन 1899 में ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। यही रीजन है कि मुंडा विद्रोह कब माना जाता है? तो 1899 में माना जाता है। फर्स्टली ये क्या था? एक सामाजिक या फिर धार्मिक सुधार विद्रोह था। क्या? सामाजिक या फिर धार्मिक सुधार विद्रोह था। लेकिन बाद में क्या करते हैं, बिरसा मुंडा जो थे वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो जाते हैं। किसके? ब्रिटिशर के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि यह बाद में या फिर 1900 आते आते अंग्रेजों द्वारा इसको दबा दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बिरसा मुंडा का यह विद्रोह अंग्रेजों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है?
राइट आंसर इज सी, बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका नोट है, इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलन विद्रोह। क्या है? उलगुलन विद्रोह से नाम से जाना जाता है। उलगुलन विद्रोह के नाम से बिरसा विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु थे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बी है, आनंद पांडे। कौन? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल में। कहाँ पे? केरल के मालाबार तट में, केरल के जो मालाबार तट है वहां पर मोपला विद्रोह देखने को मिलता है और यह एक किसान आंदोलन था। क्या? एक किसान आंदोलन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1821 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वो किस आंदोलन की शाखा थी? तो राइट आंसर इज डी, असहयोग आंदोलन की। कब? असहयोग आंदोलन की शाखा क्या थी? मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन कहाँ पे देखने को मिलता है? केरल के मालाबार तट पर, और यह एक किसान आंदोलन रहता है। क्या? एक किसान आंदोलन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का सही कालान अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो फर्स्टली देख लेते हैं इसमें नील विद्रोह कब होता है? तो नील विद्रोह 1859-60 में। कब? 1859-60 में। वहीं संथाल विद्रोह कब होता है? 1855-56 में। कब? फ्रेंड हमने बताया 1857 की जस्ट पहले कौन सा संथाल विद्रोह देखने को मिलता है, वहीं 1857 के जस्ट बाद नील विद्रोह देखने को मिलता है। दक्कन का विद्रोह कब होता है? तो 1875 में। कब? 1875 में। वहीं मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर 1921 में। कब? 1921 में देखने को मिलता है। तो इसका कूट देख लेते हैं। इसका कूट क्या है? फर्स्टली क्या होता है? संथाल विद्रोह होता है, फिर इसके बाद नील विद्रोह, मतलब 2 फिर 1 राइट आंसर इज बी। क्या है? राइट आंसर इज बी। फर्स्टली 2 1 फिर 3 फिर 4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अहोम विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर इज बी, असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। असम में अहोम विद्रोह फ्रेंड हमने इसको मैप में ही बता दिया था कि असम के क्षेत्रों में, जो असम का क्षेत्र है वहाँ पे अहोम विद्रोह देखने को मिलता है। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1828 ईस्वी। और इसके लीडर कौन थे? तो गोमधर कुंवर थे। कौन? गोमधर कुंवर थे। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी वादे किए थे, अहोम आदिवासियों से जो भी वादे किए थे उसको पूरा नहीं करती है। यही रीजन है कि अहोम जनजाति के द्वारा वहाँ पे एक विद्रोह कर दिया जाता है जिसे अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उसके लीडर कौन थे? तो गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1844 का गडकरी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंधित है। कहाँ से? कोल्हापुर से संबंधित है। फ्रेंड हमने इसको बता दिया था कि 1844 का गडकरी विद्रोह जो है, जो गडकरी कौन थे? वो मराठों के वंशानुगत सिपाही थे। कौन? मराठों के वंशानुगत सिपाही थे। और इसके लीडर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार फोंड सावंत को। कौन? सरदार फोंड सावंत को गडकरी विद्रोह के लीडर के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में 1776-77 ईस्वी में फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हमारा राइट आंसर इज ए, चिराग अली शाह तथा मजनू शाह। कौन? चिराग अली शाह तथा मजनू शाह के द्वारा 1776-77 में फकीर विद्रोह किया जाता है। किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित, इसको देख लेते हैं। खोंड विद्रोह, विशाखापत्तनम। फ्रेंड हमने देखा है कि जो खोंड विद्रोह है कहाँ पे होता है? तो वो उड़ीसा के क्षेत्र। उड़ीसा में कौन 2 विद्रोह पाए जाते हैं? एक तो खोंड विद्रोह और दूसरा पाइका विद्रोह। वहीं बेला थम्पी विद्रोह कहाँ का है? तो वो त्रावणकोर या फिर केरला का विद्रोह है। सही है। युवान जुआंग विद्रोह कहाँ का है? तो क्योंझर का है। कहाँ पे? क्योंझर का है। कुकी विद्रोह मणिपुर का है। फ्रेंड कुकी विद्रोह और कूका विद्रोह में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कूका विद्रोह जो है वो पंजाब के क्षेत्र से रिलेटेड है, वहीं कुकी विद्रोह मणिपुर के क्षेत्र से रिलेटेड है। फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि खोंड विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो ओडिशा के क्षेत्र से। किससे? ओडिशा के क्षेत्र से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1898 चुआर विद्रोह किस राज्य से? 1798
में जो चुआर विद्रोह है, क्या है चुआर विद्रोह, वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, बंगाल के मिदनापुर जिले से। किस राज्य से? बंगाल के मिदनापुर जिले से। फ्रेंड हमने बताया था कि बंगाल से जो इम्पॉर्टेंट विद्रोह थे कौन थे? चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फैरजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और भूमिज विद्रोह। ये सब कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल राज्य से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर इज सी, दीनबंधु मित्र थे। कौन? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नाटक में किस आंदोलन का विवरण दिया जाता है? तो इसमें सन्यासी आंदोलन। किसका? सन्यासी आंदोलन का विवरण बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर इज बी, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। आनंद मठ जो किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। और किससे रिलेटेड है? तो सन्यासी विद्रोह। इसमें सन्यासी विद्रोह का विवरण मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें तो फर्स्टली विद्रोह है, अगला क्षेत्र कौन सा? स्टेट रिलेटेड है। तो इसको देख लेते हैं, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो फ्रेंड पाइका और खोंडे कहाँ पे देखने को मिला था? उड़ीसा क्षेत्र में। पावना विद्रोह कहाँ पे? तो ये बिहार के क्षेत्रों में। वहीं एका आंदोलन वो कहाँ पे? 1921 ईस्वी में। कहाँ पे? अवध के क्षेत्रों में। और इसके लीडर कौन रहते हैं? मदारी पासी रहते हैं। और अगला क्या है? बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे होता है? तो फ्रेंड इसको सही कर लीजिएगा, जो बिरसा मुंडा विद्रोह है वो बिहार के क्षेत्रों में। कहाँ पे? बिहार के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, बिहार या फिर छोटा नाग के क्षेत्रों में। वहीं पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एका विद्रोह अवध के क्षेत्र में। वहीं पाइका विद्रोह किस क्षेत्र में? उड़ीसा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का ए हो जाएगा, फिर ए 3 मतलब फर्स्ट 3। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर आप इसी ऑप्शन में देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह मतलब इसका क्या है? क्वेश्चन क्या है इसका? सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है। फर्स्टली विद्रोह है और बाद में क्या है? समय है। विद्रोह फिर समय। बरदौली सत्याग्रह, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1928 में कब बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का टाइम कब से कब तक है? तो 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक। तीसरा है तेलंगाना विद्रोह। फ्रेंड तेलंगाना विद्रोह जो है वो स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट हुआ था। कब? 1946 से 51 तक, मतलब स्वतंत्रता के बाद भी चला था। तो 1946 से 51 तक। वहीं जो चौथा है नील दर्पण, वो किससे रिलेटेड है? कब स्टार्ट हुआ था? तो नील दर्पण 1859 से 1860 के बीच। फ्रेंड इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। फर्स्टली विद्रोह है और अगला क्या है? नेतृत्वकर्ता कौन है? विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन है? फ्रेंड क्या है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो अली मुसलियार। कौन? अली मुसलियार। दूसरा है खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता या फिर लीडर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। तेभागा रामोसी विद्रोह कौन थे? रामोसी विद्रोह के चितर सिंह। कौन? चितर सिंह। वहीं तेभागा विद्रोह के कौन रहते हैं? तो भवन सिंह। कौन? भवन सिंह। फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्टली 4 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए है। क्या? ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इज बी, गुजरात राज्य से। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत चुनना है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में, राइट है। फिर इसके बाद कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। कहाँ? मणिपुर में। कुकी विद्रोह मणिपुर में। वहीं कुका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब के क्षेत्रों में। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में। तो राइट है बंगाल। वहीं चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर इज बी, 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो लखनऊ में। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।